Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today we will talk about WH family words, जिसमें से हम आज बात करेंगे whom के बारे में, राइट? बट क्योंकि हम अभी जो जो whom है ये सब कुछ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे यूज़ करते हैं, मीन्स प्रेजेंट के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं whom वाले सेंटेंसेस, तो हम उसको कैसे बोलते हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड्स हैं ये हम इन कंटिन्यूएशन विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके आ रहे हैं। तो इसलिए हम आपको एकदम जो है क्लास बाय क्लास एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें समझेंगे कि whom का हम कैसे यूज़ करते हैं। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं कि जो इसके जो रूल है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, कि जब भी किसी सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंस में अगर ता है, ती है, ते है इत्यादि अगर लिखा हो तो हमें उससे पहचान में आ जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये जो ता है, ती है, ते ये किस में आना चाहिए, ये आपके वर्ब के अंदर आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, एंड लाइक दिस। तो इसके लिए हमारा रूल है कि हम इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है हमारा, ही, शी, इट और नेम। ठीक है, तो अगर वो या फिर कुछ भी होता है तो इसके साथ में हम क्या थर्ड हम एस और ई एस लगाते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव एक्सप्लेन इन हमारा जो क्लास नंबर 2 है उसके अंदर हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यू कैन गो एंड रेफर टू दैट। डू और डज हमारी ये मेन वर्ब नहीं है। जैसे कि मैं जाता हूँ, ये जाना इसके अंदर मेन क्रिया हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं नहीं जाता हूँ, तो नहीं वाले सेंटेंसेस के केस में हम डू और डज यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, दीज आर नॉट मेन वर्ब्स। वो मेन वर्ब नहीं होती है। ठीक है, और इसके साथ में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। बात करेंगे डू और डज कहाँ यूज करते हैं। डू और डज हम हमेशा नेगेटिव नहीं वाले में, इंटेरोगेटिव जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर, इंटेरोगेटिव ना नेगेटिव जहाँ पर क्वेश्चन है लेकिन उसके साथ में भी नहीं लगा रखा है। और हम डब्ल्यू एच फैमिली के साथ भी हम डू और डज यूज करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली के जितने भी वर्ड्स है, जैसे हमने बताया वाई, वैन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ, जिनमें से हम ये जो है अप टू हुज तक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी अप टू विच तक, राइट। और आज हम बात करेंगे हुम के बारे में। हुम का मतलब क्या होता है, हुम का मतलब होता है किसे, किसे या फिर किसको। ठीक है, किसके साथ, किसको, लाइक दिस। ठीक है, या किसका, लाइक दिस। तो हुम का मतलब होता है किसे या फिर किसका। चलिए बात करते हैं, जैसे कि हुम वाले सेंटेंसेस, एक सेंटेंस बना के दिखाएं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आता है तुम किस पर भरोसा करते हो। देखो, जब आप किसी से, दैट मीन्स आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आप बोलते हो तुम किस पर भरोसा करते हो। तो तुम किस पर भरोसा करते हो, ये एक क्या हो गया, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन है तो इसलिए हमारे सबसे सबसे पहले हमारे लास्ट में क्या आ गया, एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि हमें किस तरीके से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया, लास्ट में क्या आया, ते हो आ गया। तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा क्वेश्चन है। अब आता है तुम किस पर भरोसा करते हो। यहाँ पर आ गया किस पर, तो हमें अब पता चल गया यहाँ पर किस किस आ गया। तो किस की इंग्लिश क्या होती है, हु। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो भी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका डू या फिर डज, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर आएगा आपका वर्ब, और फिर आएगा आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अगर कुछ भी है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या है, किस पर का इंग्लिश क्या होती है, हुम। फिर यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा। देखिए तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आता है, डू। तो ये आ गया हुम, डू, यू। और भरोसा करना एक वर्ब है, मतलब ये एक क्रिया हो रही है कि आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं, राइट। तो ट्रस्ट। ठीक है, हुम डू यू ट्रस्ट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना, हुम डू यू ट्रस्ट। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। दोबारा से सुनिए कैसे होगा। सबसे पहले हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है किसी भी सेंटेंस का, तो सबसे पहले आता है आपका डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या है इसके अंदर, हुम। तो ये हुम आ गया, तो किस पर की इंग्लिश आ गई हमारी, हुम। अब यहाँ पर आता है डू या डज। अब कैसे लगाएंगे डू या डज, हमें पता है आई वी यू दे, इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, do लगाते हैं। और ही, शी और इट या फिर कोई नेम हो, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनके साथ में हम डज लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यू है, यू हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, डू लगेगा। तो ये डू जो है, हु डू यू ट्रस्ट। इस चीज़ में हम आपको दो चीज़ें समझा रहे हैं। फर्स्ट, हाउ टू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस, बेसिकली हाउ टू ट्रांसलेट दी हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहले हमारा ये हो गया कि किस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो गया। ठीक है, ये तो हुई एक बात।
दूसरी बात क्या है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश में आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस की। देखिए यहाँ पर हमारे हुम वाले सेंटेंसेस है। जो हम सेंटेंसेस, मैं जानबूझकर आपको एक ही सेंटेंस देता हूँ, एक टाइप का ही सेंटेंस देता हूँ, सो दैट यू यू प्रैक्टिस दैट सेंटेंस, ताकि आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो बोलने की जो एबिलिटी है उसके अंदर ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये ऑटोमेटिक हो जाए। एंड दैट्स द रीज़न हम आपको एक ही सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। वंस यू आर वेल वर्स्ड विद दिस, विद दीज सेंटेंसेस, आफ्टर दैट यू कैन क्या कर सकते हैं आप, हमारे जो दूसरी स्लाइड्स पे जो अदर सेंटेंसेस दैट यू कैन प्रैक्टिस, अभी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो बात करते हैं मैं किस पर भरोसा करता हूँ। तो हुम डू आई ट्रस्ट, हुम डू आई ट्रस्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है हमारे जो है ना, ये आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट या फिर नितिन, नाम जैसे हमने दिया। तो मैं किस पर भरोसा करता हूँ, हुम डू आई ट्रस्ट। तुम किस पर भरोसा करते हो, हुम डू यू ट्रस्ट। वे किस पर भरोसा करते हैं, हुम डू दे ट्रस्ट। हम किस पर भरोसा करते हैं, हुम डू वी ट्रस्ट। वह किस पर भरोसा करता है, हुम डज ही ट्रस्ट। वह किस पर भरोसा करती है, हुम डज शी ट्रस्ट। नितिन किस पर भरोसा करता है, हुम डज नितिन ट्रस्ट। देखिए, अब आपको ये सेंटेंस जैसे आपको पहले हिंदी में बोलना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिपीट दैट इन इंग्लिश। यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए, जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको बोलना है। पुट अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आपको मिरर के अंदर देखना है, आप आंखों में आंखों मिला के। ठीक है, सेंटेंस यहाँ से पढ़ेंगे, मैं किस पर भरोसा करता हूँ, देन स्पीक अप लाइक हुम डू आई ट्रस्ट, एंड एक्शंस साथ में लेंगे, हाथों के जेस्चर्स करेंगे आप, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो। आपकी आईज में एक चमक होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होके बोलना है, बार बार रिपीट करना है इन फ्रंट ऑफ दैट मिरर। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सेंटेंस को बोलना कैसे है। ठीक है, हुम डू आई ट्रस्ट, हुम डू आई ट्रस्ट, लाइक कैसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, लाइक एकदम बच्चे की तरह प्रैक्टिस कीजिए। डोंट हेजिटेट, किसी से आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। हुम डू आई ट्रस्ट, हुम डू आई ट्रस्ट, हुम डू आई ट्रस्ट, हुम डू आई ट्रस्ट। अगर किसी फ्रेंड के साथ बोलते तो कैसे बोलेंगे, हुम डू आई ट्रस्ट। किसी बड़े के सामने बोलते हुम डू आई ट्रस्ट, या फिर किसी छोटे बच्चे से हुम डू आई ट्रस्ट, लाइक दिस। अपनी जो आपकी जो वॉइस है इसकी मॉड्यूलेशन, मतलब ऊपर नीचे किस तरह से, अगर आप कहीं पर मान लीजिए बहुत अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वेयर यू फाइंड पीपल जो आपसे बहुत बड़े लोग हैं, तो उनके साथ में कैसे बिहेव करेंगे, whom do I trust, whom do I trust, like this। आपको ये जो इनिटेशन है ये सब कुछ यहीं पर प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पर तो सिर्फ, वहाँ पर यू विल नॉट गेट टाइम कि आप उसको ट्रांसलेट कर पाएँ या आपको उस तरीके से कैसे बोल पाएंगे, नहीं। जितना प्रैक्टिस के अंदर टाइम बिताएंगे उतना ही आप अच्छे वहाँ से कॉन्फिडेंटली आप किसी भी समय पर बोल पाएंगे। तो प्रैक्टिस अलॉट, दिस इज व्हाट आई से, राइट। तो आप कहते हैं किस कैसे करेंगे, मैं किस पर भरोसा करता हूँ, हुम डू आई ट्रस्ट। हम इसको देखिए, हमें जैसे ही आपको ये हुम डू आई ट्रस्ट वाला जब हो जाता है, देन आपको कैसे करना है, हुम डू आई ट्रस्ट, हुम डू यू ट्रस्ट, हुम डू दे ट्रस्ट, हुम डू वी ट्रस्ट, हुम डज ही ट्रस्ट, हुम डज शी ट्रस्ट, हुम डज नितिन ट्रस्ट, लाइक दिस। आपको बोलना है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है इसको, राइट। so that you are well versed with these sentences, okay। second, हम नेगेटिव सेंटेंसेस की भी इनके ट्राई करते हैं, लाइक मैं किस पर भरोसा नहीं करता हूँ, whom do I not trust, whom do I not trust। तुम किस पर भरोसा नहीं करते हो, whom do you not trust। वे किस पर भरोसा नहीं करते हैं, whom do they not trust। हम किस पर भरोसा नहीं करते हैं, whom do we not trust। वह किस पर भरोसा नहीं करता है, whom does he not trust। वह किस पर भरोसा नहीं करती है, whom does she not trust। नितिन किस पर भरोसा नहीं करता है, whom does नितिन not trust। तो ये हमारे नेगेटिव वाले सेंटेंस, एक बार हमने पॉजिटिव वाले किया, एक बार हमने नेगेटिव वाले किया। फिर कुछ मोर वर्ब्स मैंने आपको दिया है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला सेंटेंस है, दिस व्हाट वी हैव कवर्ड। हमने इसको पॉजिटिव में भी कर लिया है और इसको नेगेटिव में भी कर लिया, राइट। अब आता है वह हर रविवार किससे मिलता है। देखिए, ये ऊपर वाले जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये पूरा करने के बाद आई हैव गिवन यू 9 मोर सेंटेंसेस। तो इसी तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे वह हर रविवार किससे मिलता है, whom does he meet every Sunday। तो यहाँ पर क्या है, वह है, तो वह की वजह से, ही की वजह से यहाँ पर डज आ गया। तो अगर मैं इसको सेंटेंस को बोलूँ, मैं हर रविवार किससे मिलता हूँ, सो आ जाएगा whom do I meet every Sunday। फिर आ जाएगा तुम, whom do you meet every Sunday। फिर आ जाएगा whom do we meet every Sunday। फिर आ जाएगा whom do they meet every Sunday। whom does he meet every Sunday। whom does she meet every Sunday। whom does Nitin meet every Sunday। so means आपने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया, आई, यू, दे, वी, ही, शी, और यहाँ पर नेम ले लीजिए। ठीक है,
और इन सब के साथ में हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, इनके सब के साथ में हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। बस यही करना है। देखिए, whom do I meet, whom do I meet every Sunday, whom do you meet every Sunday, whom do they meet every Sunday, whom do we meet every Sunday, whom does he meet every Sunday, whom does she meet every Sunday, whom does Nitin meet every Sunday, that's it। देखिए, फिर इसके बाद नेगेटिव बनाइए। whom does he not meet, whom do I not meet every Sunday, whom do I whom do you not meet every Sunday, whom do they not meet every Sunday, whom do we not meet every Sunday, whom does he not meet every Sunday, whom does she not meet every Sunday, whom does Nitin not meet every Sunday। this is what you have to do। आप देखिए कितने सारे सेंटेंसेस, लाइक जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल सेंटेंस यू आर एबल टू मेक कितना 3 and 4 7 सेंटेंसेस प्लस वाले, और 7 यहाँ पर नेगेटिव, 5 मीन्स 14 सेंटेंसेस यू आर एबल टू। तो 14 सेंटेंसेस की आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और ये तो ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको बार बार कोई भी आप सेंटेंस जो जो आप किस किस या फिर किससे या फिर किसकी, जो भी आप सेंटेंस जो भी आप हिंदी में बोलते हैं, इसमें को वॉच की आप कैसे किस तरीके से किसका मतलब आप यूज़ करते हैं, किसका जो वर्ड हिंदी का जो वर्ड है कैसे आप यूज़ करते हैं, ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश एंड देन प्रैक्टिस 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 इट एज मच एज यू कैन। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद देन व्हेनेवर यू गेट अ चांस टू स्पीक, आपको तभी की तभी यू हैव टू स्पीक। पहले स्टार्टिंग में फोल्टर होगा, यू नॉट बी एबल टू स्पीक परफेक्टली, बट दैट इज ओके, बट दैट इज परफेक्टली ओके। अगर आप whom डू डू तक भी पहुंचते हैं, दैट इज परफेक्टली ओके। ठीक है, फिर आप whom do I, परफेक्टली ओके। whom do I trust, ओके, परफेक्टली ओके। ये स्टेजेस हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक दिन में बोल पाएंगे, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। ओके, सबको इसी स्टेजेस से ही गुजरना पड़ता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम फ्लुएंट। आपको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, एंड आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट, बिकॉज दिस इज व्हाट एवरीबडी डज। या तो आपके पास वो एनवायरनमेंट हो, अगर नहीं है देन क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट, एंड दिस इज हाउ यू डू इट। आप इस तरीके से अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, राइट। अगला सेंटेंस बात करते हैं, वे स्कूल में किसे बुलाते हैं। सो हुम डू दे इनवाइट टू द स्कूल, इनवाइट के बाद टू लगाते हैं हमेशा। ओके, हुम डू दे इनवाइट टू द स्कूल, हुम डू दे इनवाइट टू द स्कूल। वह किसकी प्रशंसा करता है, हुम डज ही एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी को अप्रिशिएट करना। आपातकाल में हम किसे बुलाते हैं, आपातकाल का मतलब होता है दैट्स एन इमरजेंसी। ओके, सो हुम डू वी कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी हुम डू वी कॉल। whom do we call in case of an emergency, whom do we call in case of an emergency। शिक्षक अक्सर किसे डांटते हैं, शिक्षक मीन्स व्हाट, शिक्षक इज टीचर, टीचर अक्सर किसे डांटते हैं। तो whom does the teacher scold often, scold often, often का मतलब होता है अक्सर, scold का मतलब होता है डांटना। ठीक है, तो here you are getting new vocabulary also, here you're making new sentences also। ठीक है, ये बहुत है। ये अगर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, यूल गेट टू नो कि इनवाइट के बाद टू, आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, देर यूल फाइंड कि कोई कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर आपको टू नहीं दे रखा होगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज मतलब वो वहीं पार्ट पे गलत होगा। ठीक है, तो आपको सेंटेंस करेक्शन का भी आपको यहाँ से वो मिल रहा है। सो आपको पता है कि इनवाइट के बाद टू लगता है। सो वेर यू यू फाइंड दिस कि हाँ यहाँ पर ये इनवाइट के बाद टू नहीं है, तो आप उसके बाद लगाएंगे एंड योर सेंटेंस विल बी करेक्ट। ठीक है, तो आप ना सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं बल्कि अपने आप को फ्यूचर के लिए भी एकदम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपातकाल में हम किसे बुलाते हैं, हुम डू वी कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। शिक्षक अक्सर किसे डांटते हैं, हुम डज द टीचर स्कोल्ड ऑफन। यहाँ पर ऑफन भी होता है और इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं। ऑफ्टन इट इज इन ब्रिटिश एंड ऑफन इट इज इन अमेरिकन, सो बोथ आर करेक्ट। तुम हर सुबह पार्क में किसे देखते हो, हुम डू यू सी इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। देखिए, देखिए और एक बात और, जैसे कि आप बात करते हैं, जैसे कि आप ये सेंटेंसेस को बोल रहे हैं, तो आप अभी जब आप स्टार्टिंग में बोलेंगे यू विल हैव सम रीजनल टच आपका जो मिलेगा, राइट। तो दैट इज ओके, दैट इज परफेक्टली ओके, बट आपको क्या करना, ट्राई करना है। दिस व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अपने सामने एक मिरर रखना है, एंड यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम। कैसे बोलना है, लाइक whom do you see in the park every morning, whom do you see in the park every morning, like this, या फिर whom do you see in the park every morning, whom do you see in the park every morning। अपने मॉड्यूलेशन, अपनी इनटेशन को, दिस इज हाउ यू इम्प्रूव। जैसा माउथ हो सके वैसे ट्विस्ट करके बोलिएगा। ओके, और जस्ट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन आप कैसे कर सकते हैं,
अपने जैसे भी हो, जैसा आप चाहते हैं उसी तरह की वॉइस के अंदर मॉड्यूलेशन लेके आइए, ऊपर नीचे कोई कीजिए वॉइस को, ठीक है। तुम्हारा दोस्त किसकी मदद करता है? whom does your friend help? whom does your friend help? whom does your friend help? wonderful, like this। वे किसके बारे में बात करते हैं? whom do they talk about? whom do they talk about? whom do they talk about? अभी आपको लग रहा है जब ये सेंटेंसेस, जब व्हेन यू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस एंड व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ समबडी, जब आपको whom वाला कहीं पर भी यूज करना होगा एंड यू प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट दीज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, तो वहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे एंड द अदर पर्सन विल बी मेस्मराइज्ड एंड अमेज्ड कि वाओ, हाउ डिड यू डू दैट, राइट? दिस इज द कोर। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो अगर आपको इसके अलावा कुछ भी आपको इंग्लिश बोलने में या फिर आपको सेंटेंस बनाने में, या फिर आपको कुछ लगता है कि हाँ हमें ऐसे वाले सेंटेंसेस सीखने हैं, एनीवेयर यू फाइंड, आपको कुछ भी लगता है, प्लीज कमेंट मी, I'll be there, ठीक है। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे हेड।